अस्सलामु अलैकुम। 2 मिनट की अदालत। अरब सालार कतीबा बिन मुस्लिम ने इस्लामी लश्करकुशी के उसूलों से इन्हिराफ करते हुए समरकंद को फतह कर लिया था। उसूल ये था कि हमला करने से पहले 3 दिन की मोहलत दी जाए, और ये बेउसूली हुई भी तो ऐसे दौर में जब ज़माना भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ का चल रहा था। समरकंद के पादरी ने मुसलमानों की इस कासबाना फतह पर खतीब के खिलाफ शिकायत दमिश्क में बैठे मुसलमानों के हाकिम को एक पैगंबर के जरिए ख़त लिखकर भिजवाई। पैगंबर ने दमिश्क पहुंचकर एक आलीशान इमारत देखी जिसमें लोग रुको वाव सुजूद कर रहे थे। उसने लोगों से पूछा, क्या ये हाकम शहर की रहाइश है? लोगों ने कहा, ये तो मस्जिद है। तो नमाज नहीं पढ़ता क्या? पैगंबर ने कहा, नहीं, मैं अहले समरकंद के दीन का पैरोकार हूँ। लोगों ने उसे हाकिम के घर का रास्ता दिखा दिया। पैगंबर लोगों के बताए हुए रास्ता पर चलते हाकिम के घर जा पहुंचा। किया देखता है कि एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लपाई कर रहा है और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही है। पैगंबर जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे हाकिम के घर का पता पूछा था, ना कि इस मफलूक अलहाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम का घर है। पैगंबर ने बेदिल्ली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लपाई कर रहा था वही नजरे से नमूदार हुआ। मैं समरकंद के पादरी की तरफ से भेजा गया पैगंबर हूँ कहकर उसने अपना तारुफ कराया और ख़त हाकिम को दे दी। उस शख्स ने ख़त पढ़कर उसी ख़त की पुष्ट पर ही लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। महर लगाकर ख़त वापस पैगंबर को दे दी। पैगंबर वहां से चल तो दिया मगर अपने आप से बातें करते हुए, किया ये वो ख़त है जो मुसलमानों के उस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। समरकंद लौटकर पैगंबर ने ख़त पादरी को थमाया, जिसे पढ़कर पादरी को भी अपनी दुनिया अंधेर होती दिखाई दी। ख़त तो उसी के नाम लिखा हुआ था जिससे उन्हें शिकायत थी। उन्हें यकीन था कागज़ का ये टुकड़ा उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर फिर भी ख़त लेकर मजबूरा उस हाकिम समरकंद के पास पहुंचे जिसके फरेब का वो पहले ही शिकार हो चुके थे। हाकिम ने ख़त पढ़ते ही फौरा एक काजी जमी नाम का एक शख्स का तयन कर दिया जो समरकंदियों की शिकायत सुन सके। मौका पर ही अदालत लग गई। एक चौकीदार ने कतीबा का नाम बगैर किसी लक़ब व मनसब के पुकारा। कतीबा अपनी जगह से उठकर काजी के रूबरू और पादरी के साथ होकर बैठ गया। काजी ने समरकंदी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कतीबा ने बगैर किसी पेशगी इत्तला के हम पर हमला किया। न तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और न ही हमें किसी सोच व विचार का मौका दिया था। काजी ने कतीबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावा के जवाब में? कतीबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके करब वाव जवार के कमतर मुल्कों ने न तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और न ही जजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज़ो शादाब और ज़ोरावर थीं। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौका से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया। काजी ने कतीबा की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कतीबा, मेरी बात का जवाब दो। तुमने उन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जजिया या फिर जंग की खबर दी थी? कतीबा ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि हमने मौका से फ़ायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। कतीबा, अल्लाह ने इस दीन को फतह और अज़मत तो दी ही अदल व इंसाफ की वजह से है, ना कि धोखाधड़ी और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फ़ौजी और इनके उहदादारान बमा अपने बीवी बच्चों के, अपनी हर कस्म की इमलाक, घर और दुकानें छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी न रहने पाए। अगर इधर दोबारा आना भी हो तो बगैर किसी पेशगी इत्तला व दावत के और 3 दिन की सोच व विचार की मोहलत दे बगैर न आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिल यकीन बल्कि एक मजाक और तमसील नजर आ रहा था। चंद लम्हों की ये अदालत, न कोई गवाह और न ही दलीलों की ज़रूरत। और तो और काजी भी अपनी अदालत को बर्खास्त करके कतीबा के साथ ही उठकर जा रहा था। और चंद घंटों के बाद ही समरकंदियों ने अपने पीछे गर्द वाओ गुबार के बादल छोड़ते लोगों के काफिले देखे जो शहर को वीरान करके जा रहे थे। लोग हैरत से एक दूसरे से सबब पूछ रहे थे और जानने वाले बता रहे थे कि अदालत के फैसले की तमील हो रही थी।
اور اس دن جب سورج ڈوبا تو سمرقند کی ویران اور خالی گلیوں میں صرف آوارہ کتے گھوم رہے تھے اور سمرقندیوں کے گھروں سے آہو پکار اور رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان کو ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ، معاملات اور پیار و محبت نے ان کو اور ان کے رہن سہن کو مہذب بنا دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقندی یہ فراق چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے، اپنے پادری کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے مسلمانوں کی لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور ان کو واپس لے آئے۔ اور یہ سب کیوں نہ ہوتا، کہیں بھی تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ فاتح لشکر اپنے ہی قاضی کی کہی دو باتوں پر عمل کرے اور شہر کو خالی کر دے۔ دن رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔